तो क्लास 5 के बच्चे ध्यान दें, हमने आपको सेंटेंस पढ़ाना शुरू किया था। सेंटेंस में आप पूरा काइंड्स पढ़ चुके थे सेंटेंस का। अब आपको एक्सरसाइज इसमें बहुत ज्यादा दी गई है, तो एक्सरसाइज आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे देखिए बी है आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों की पहचान करके उनके प्रकार लिखिए। बी वाला है पहला, व्हाट डू दे सर्व फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। तो ये कौन सा सेंटेंस है? बी का पहला। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका व्हाट प्लीजेंट सरप्राइज, ये आपका कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप पढ़ ही चुके हैं। ये हो गया आपका। तीसरा, वन शुड नेवर ब्रेक फास्ट ट्रैफिक रूल्स। वन शुड नेवर ब्रेक ट्रैफिक रूल्स। ये आप किसी को आदेश दे रहे हैं, किसी को सुझाव दे रहे हैं कि आप ट्रैफिक नियम का पालन करें, उसको तोड़े ना। यानी ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा आपका मे गॉड ब्लेस यू, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा आपका है, देखिए बच्चों, राइट विदिन प्रॉपर मार्जिन्स। ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। आप किसी को कह रहे हैं ये चीज, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। छठवां आपका है, व्हाट यू हैव लॉस्ट योर पर्स फुल ऑफ मनी। व्हाट यू हैव लॉस्ट, यानी ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, इतना आपका हो गया होगा, मिटा है ऊपर वाला। सातवां देखिए, नोबडी इज इन द क्लास। कक्षा में कोई नहीं है, यानी ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आठवां आपका, ए पुअर मैन वर्क हार्ड। एक गरीब व्यक्ति कठिन मेहनत करता है या कठिन परिश्रम करता है, ये भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नौवां आपका बच्चों, वाओ व्हाट एन अमेजिंग पिक्चर दिस इज। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद 10वां आपका, द मैन sang अमेजिंगली। ये भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो ये हो गया आपका बच्चों
सी वाला है आपका एक्सरसाइज, इसको कंप्लीट करना, प्रॉपर पंक्चुएशन का प्रयोग करना। जैसे पहला लिखा है प्लीज, प्लीज अब यहां आपको कंप्लीट करना है। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, ये हो गया, भर लीजिए। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव हु, पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करना है। हु आर यू, ये आपका हो गया। तीसरा आपका मे गॉड ब्लेस यू। चौथा आपका वी हैव टुडे, ये आपका हो गया। हाउ आर यू, पांचवा हो गया। छठवां आपका दे, दे आर गुड, एक मिनट रुपये। दे आर प्लेइंग। सातवां है आपका वुड यू लाइक टू सिट हेयर, ये आपका हो गया। आठवां आपका व्हाई डिड यू से, तुमने ऐसा क्यों कहा, या भरते जाइए। एवरीबॉडी, और एक्सक्लेमेटरी में आ जाइए। ये आपका हो गया। डी वाला आपका बच्चों देखिए, डी वाले में देखिए rearrange the following words to make them meaningful sentences. Identify their types. One has been done for you. Our good players will not play. दूसरा देखिए, our parents good their children. दूसरा आपका दिया है, इसको आपको रीअरेंज करना है। obey parents
डी है ये, डी वाला, ओबे पेरेंट्स गुड देयर चिल्ड्रन। तो इसका आपको रीअरेंज करना है, तो इसका रीअरेंज आप बनाइए, लिखिए गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स। क्या हो जाएगा? गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स, यानी अच्छे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं, यानी गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स। ये हो गया आपका। दूसरा है आपका देखिए, इसमें अगला देखिए, तीसरा आपका है मे चाइल्ड ए गॉड ब्लेस हिम, यानी कि इसका हो जाएगा मे गॉड ब्लेस हिम अ चाइल्ड। मे गॉड ब्लेस हिम द चाइल्ड। ये हो गया आपका। चौथा आपका है लैंड कार प्लीज मी योर, प्लीज लैंड मी योर कार, प्लीज लैंड मी योर कार। ये आपका हो गया। पांचवा आपका है ओ ही इज नो मोर। यहां आपको काइंड्स भी लिखना है सेंटेंस का, तो ये एक्सक्लामेटरी हो गया, एक्सक्लामेटरी हो गया, ये आपका इंपरेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, ये आपका ऑप्टेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया। ठीक है। छठवां आपका है व्हाट a noisy class, it is। कितना शोरगुल क्लास है, यानी ये आपका क्या हो गया? ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। सॉरी बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। कितना शोरगुल क्लास है, मतलब ये भी आश्चर्य की बात है। रीच डिड यू इन टाइम होम। सातवां देखिए आप, सातवां आपका है डिड यू रीच इन टाइम। तो इसका होना है डिड यू रीच इन टाइम एट होम। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। नौ आठवां आपका है हु इज नॉकिंग एट द डोर। दरवाजा कौन
क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। आई वर्ड वर्क टुडे, ये दैट, तो ये हो गया बच्चों आपका। अब सेंटेंस इसी में आ गया। सेंटेंस का पार्ट क्या है? सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इतना आपको पढ़ा दे रहे हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बाकी आपको नेक्स्ट वीक पढ़ाया जाएगा। एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करेंगे पूरा, इसमें सेंटेंस का प्रकार सब सीखेंगे। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज दैट हिज नेम द पर्सन और थिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट। मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस का वो भाग होता है जिस जो व्यक्ति या वस्तु होता है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज ए सेंटेंस। प्रेडिकेट एक तरह का वाक्य है, इज व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जिसके बारे में व्हाट इज सेड यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है इससे सब्जेक्ट से। जैसे इन सम सेंटेंसेस, कुछ वाक्यों में द सब्जेक्ट मे नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है, इट मे ओनली बी अंडरस्टूड, केवल उनको हम समझ सकते हैं। जैसे लीव मी, लिखा है नीचे देखिए, लीव मी मीन्स यू लीव मी। लीव मी मतलब मुझे जाने दो, तुम मुझे जाने दो, यानी कि आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे जाने दीजिए, तो इसमें यू सब्जेक्ट के रूप में छिपा है। थैंक यू मीन्स आई थैंक यू, थैंक यू मतलब धन्यवाद, यानी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, तो इसमें आई का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन आई का भाव इसमें निकल रहा है, सेंस। ठीक है। द सब्जेक्ट वर्ड इज ऑलवेज ए नाउन और वर्ड। सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है जो सदैव नाउन या एक शब्द होता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड या शब्दों का समूह होता है दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, जो क्रिया के रूप में काम करता है। ए यंग गर्ल इज राइटिंग ए लेटर, एक युवा लड़की खत लिख रही है। देख सकते हैं आप, यूजुअली द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कम फर्स्ट, हाउएवर जब भी इन सर्टेन केसेस एक निश्चित स्थिति में इट कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट, यह हमेशा प्रेडिकेट, इट कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट, कभी कभी ये प्रेडिकेट के बाद में भी आता है। कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा पहले ही रहेगा, बाद में भी आता है। जैसे अब वेंट द काइट, अब इसमें देखिए काइट सब्जेक्ट तो ये बाद में आया है। डाउन केम द रेन, इसमें देखिए रेन सब्जेक्ट है, क्योंकि डाउन क्रिया है, ये क्या नाम है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। अब एक्सरसाइज की है एक्सिक्यूट नाउ, इसको आपको पूरा करना है, तो ये आपको कल पढ़ाया जाएगा एक्सिक्यूट वाला एक्सरसाइज ही। ठीक है। बाकी आप इसमें सेंटेंस का काइंड्स और सेंटेंस के पार्ट ये सब आप पढ़ेंगे, कॉपी में लिख के इसको विधिवत आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।